आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। करिए, आंसर करिए, आप जल्दी जल्दी आंसर करो अब। और भाई तुम लोग लाइक शेयर करते हो क्या कभी वीडियो को, कि नहीं करते हो यार? लाइक शेयर कभी करते हो क्या? मैं वैसे बोलता नहीं हूं तो कम से कम लाइक शेयर कर दिया करो यार, कम से कम थोड़ा बाकी लोगों तक भी थोड़ा पहुंचाओ। अरे ये इतनी बढ़िया क्लास है, आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, पीसीएस दो आप किसी भी स्टेट का, आराम आराम से निकालेंगे आप। कोई कोई भी स्टेट का पीसीएस देंगे आप, कोई नहीं रोक रहा है आपको, सिर्फ यही क्लास कर लो। पीटी तो किसी कीमत पे ना रोके आपका। प्रिलिमिनरी टेस्ट तो हर बालक आराम आराम से यही पढ़ करके निकाल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा जो है लाइक शेयर कर दिया करो, दो चार जैसे 5-5 लोगों को शेयर कर दिया करो। थोड़ा पढ़ाई लिखाई का क्या करो, माहौल बनाओ यार, है ना? बालक कम पढ़ रहे हैं, थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा आप पढ़ाओ उनको ना, क्योंकि भैया अल्टीमेटली हमारा ही पाला पड़ने वाला है इनसे। सपोज करो आप अधिकारी बन जाओ और आपको बाकी के जो कर्मचारी हैं वो क्या मिलें, थोड़े कम पढ़े लिखे मिलें, आपकी बात जल्दी से ना समझ में आए, इशारे में ही बात को ना समझे, तो कितनी मुश्किल होगी। आपको बहस करनी पड़ रही है, माथा मारना पड़ रहा है, जरा कितनी मुश्किल होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ। बहुत मुश्किल होती है। सबके लिए सबका साइकोलॉजी बढ़िया काम करे, सबका दिमाग अच्छा काम करे, तो वो कैसे हो सकता है जब सब पढ़ाई लिखाई करें, लर्निंग सबकी होती रहे, नए नए स्किल्स सीखते रहेंगे, तब जाकर के क्या होगा, आपकी सरदर्दी कम होगी। सोचो तुम अकेले अकेले पढ़ लिए और बाकी लोगों को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, फंस जाएंगे आप। आप आप वो एकदम चिल्ला चिल्ला करके आप अपनी कुछ भी कर लेना, लेकिन सामने वाले के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको बढ़िया ही जो है माहौल बना के रखना है, सबको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एक स्किल जो है हमने ही सीख लिया और कोई ना पढ़े, नॉट लाइक दैट। ओके, चलिए, सवाल था निम्न में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है। सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, सारे राज्य और केंद्र आकर के क्या करें, आपस में सहयोग करें, और जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनका वेल बीइंग इंश्योर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यानी यहाँ पे क्या है, कभी भी स्टेट ऐसा ना सोचें कि भाई के पास कम शक्ति है, नॉट लाइक दैट, है ना, कि केंद्र बहुत ज़्यादा ताकतवर है, नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना बिल्कुल नहीं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोलते हैं आप उसको ना। मजबूत केंद्र के आधार पर सहयोग प्राप्त किया जाना, नो, डरा धमका के थोड़ना। केंद्र के पास ताकत है तो इसका मतलब ऐसे थोड़ना किया जाए कि नहीं भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नो, नॉट लाइक दैट। विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी, राज्यों के बीच सहयोग की भावना, तो यहाँ पे राज्यों के बीच में क्या करना, सहयोग की भावना, कोऑपरेशन खुद से आना। भाई हमको भी तो हमारे देश को मजबूत बनाना है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। भगत सिंह बनने की जरूरत थोड़ा है, अभी हमको कोई जो है हमारा बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने किया है उनको याद रखने की आवश्यकता, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण लगाया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद करना ही ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी काम है। बस उस पर काम कर लें। जैसे आप स्टूडेंट हैं, बात समझ में आई, तो आप स्टूडेंट का काम क्या है कि भाई आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, खूब समय लगा करके किताबें पढ़ने का काम करो, नए स्किल डेवलप करने का काम करो, तो क्या होगा, इससे देश आगे बढ़ेगा। जैसे मेरा काम है कि भाई मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँ, रेगुलर बेसिस पे क्लास लूँ, तो ये मेरा काम हो गया, मैं अपना काम। हम सब क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी एफर्ट हैं उन सब से क्या कर रहे हैं, हम देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो बस इतना ही करना होता है, गोली मारना या गोली खाना, अभी अभी हमको थोड़ा ना कहीं पे लाठी खानी है, कहीं पे कि बेटे से जाए हमको लाठी चार्ज करेंगे, नो नीड ऑफ दैट। सिंपली आप देख लीजिए कौन कौन से काम, जो भी आप इधर देश में काम आपको दिया गया है, अगर आप उसको ईमानदारी से कर रहे हैं तो सिंपली आप देश के विकास में, देश के उत्थान में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। समझ लीजिए, अगर आपको जो काम दिया गया है, अगर आप उसको पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हैं,
तो फिर आप अपने देश के विकास में, सोसाइटी के विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। समझ में आई? वो बेईमानी मानी जाती है। तो आप देख लो, आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, तो आप 100% आप क्या कर रहे हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। आपका नाम भी क्या किया जाएगा, हमारे देश के तो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसी कैटेगरी में आपको भी क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करें आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इनमें से क्या होगा सही जवाब। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको सही क्रम के अनुसार इसको जमाना है, फटाफट से बताएं। पहले नंबर पे है एमएम पुंछी आयोग या पुंछी कमीशन, आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव, प्रशासनिक सुधार आयोग और राज मन्नार आयोग। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताइए, इसको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखो अच्छा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एमएम पुंछी आयोग के बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एमएम पुंछी आयोग के बारे में, तो इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बेहतर हो सके। आज समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये जो बात है कब की है, कमेंट करके बताओ कोई। एमएम पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? किसी को ईयर याद है क्या? फटाफट से बताएं जल्दी जल्दी से, किसी को पता हो तो, को भी पता हो कमेंट करके बताओ एक बार। किसी को पता है क्या? एनीवन? किसी का रिप्लाई नहीं आया है? अरे कोई तो बताओ, नहीं पता चल रहा? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, नो वन का भी आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है आपके पास में 59 है ना, 5970। अब आप देखो यहाँ पे, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये पुंछी आयोग के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन ये आनंदपुर प्रस्ताव क्या है? आनंदपुर साहिब का जो प्रस्ताव है उसमें पंजाब राज्य का विलय किया जाता है भारत में, और उसमें क्या है, लगभग 4 से 5 विषयों में क्या की जाती है, पंजाब राज्य को स्वायत्तता दी जाती है। बात समझ में आई? पंजाब राज्य को क्या दी जाती है, स्वायत्तता दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे रक्षा, सुरक्षा, विदेशी मामले, तो इन सभी मामलों में क्या है, ये केंद्र के पास थे, और बाकी सभी मामलों में जैसे राज्यों को स्वायत्तता दी जाती है वैसे। यहाँ पे प्रशासनिक आयोग की बात करेंगे तो ये क्या है, पहला जो प्रशासनिक आयोग है वो मोरारजी भाई देसाई साहब की क्या है, अध्यक्षता में इसको बनाया जाता है। हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था बेहतरीन कैसे करी जाए, शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का यहाँ पे रूप होना चाहिए, यानी पुलिस अच्छे से काम करे, आईएएस आईपीएस अधिकारी अपना अच्छे से काम करें, सब अच्छे से काम करें। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेशन देने के लिए मोरारजी भाई देसाई की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, 1966 के अंदर क्या की जाती है, पहला हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशन है उसका गठन किया जाता है। तो ये पहला था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ये कमीशन था। और दूसरा बनता है 2005 में बीरप्पा मोइली साहब की अध्यक्षता में। तो अभी तक दो ही क्या है, प्रशासनिक जो है रिफॉर्म या प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया गया है। राजमन्नार आयोग जो है, यहाँ पे इसका जो गठन किया जाता है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आई? केंद्र और राज्य यहाँ पे संबंधों के लिए, केंद्र और राज्य संबंध कितने बढ़िया हो सकते हैं, कैसे अच्छे हो सकते हैं, इसके लिए ये किसके द्वारा का गठन किया जाता है, याद रखना है आपको, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे देखो आप,
क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, प्रशासनिक सुधार आयोग, देखो इधर सी, देन उसके बाद में आपके पास में क्या है, डी राजमन्ना आयोग हो गया, देन उसके बाद में आपके पास में क्या है भाई बी, और देन उसके बाद में ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया है उनका सही आंसर है, समझ भाई, सभी बच्चों ने आंसर जो दिया है डी इज़ द राइट आंसर।